हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो आपका होता है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। मतलब कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। एंड एटमॉस्फेयर में जो आपका नाइट्रोजन परसेंट होता है, यह आपका 78.08% होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 78% ही आएगा डायरेक्ट। एंड जो आपका ऑक्सीजन आएगा वो आएगा 21%। ऑर्गन जो होता है यह आपका 0.93% होता है। एंड जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह 0.03% होता है। आर्गन गैस को जो आप है इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। एटमॉस्फेयर का जो फैलाव है यह पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर के ऊपर तक होता है। एंड जो 99% एटमॉस्फेरिक जो मास है, द्रव्यमान है, यह आपका 40 किलोमीटर ऊपर तक ही होता है। जो आपका फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसका जो सरफेस एरिया, जो मतलब इसकी जो हाइट होती है, यह आपकी 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। एंड इसी में जो है आपकी जो जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सभी इसी में होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि जो है भौतिक संबंधी जितनी भी दशाएं होती हैं, ये किस जो है मंडल में आती हैं, तो वो आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। इसमें जैसे कि आपका क्लाइमेटिक एक्टिविटी, जैसा कि हो गया रेनफॉल, हो गया क्लाउड फॉर्मेशन, हो गया, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। एंड यह जो है आपके 85% जो है एटमॉस्फेरिक मास को इसी में पाया जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस गो टू अप 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर। तो जब आप पर किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ते हैं, तब वहाँ पर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है नीचे मतलब कम होता जाता है। सेकंड जो आपका पार्ट होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी की जो ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर की होती है। इसमें ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। एंड इसमें 10 किलोमीटर की मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो वो आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। यह परत अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। ओजोन परत आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बताती है। इसे जो है ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसमें जो है यह 15% एटमॉस्फेरिक मास को जो है शेयर करता है ऑफ द टोटल प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो टोटल मास होता है स्ट्रेटोस्फेयर में जो मौजूद रहता है एटमॉस्फेयर का, उसका 15% जो है आपका ओजोन लेयर में होता है। इसमें जो है टेम्परेचर जाने पर बढ़ता है। एंड जो थर्ड होता है आपका मीजोस्फीयर, इसकी जो ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें भी टेम्परेचर जो है घटता है। एंड जो फोर्थ होता है आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो होता है यह आपका 80 से लेकर जो है 1600 किलोमीटर तक होता है। इसमें 80 से 300 तक जो है की परतें जो है इन्हें आइनोस्फीयर कहते हैं। एंड ये जो है आपका रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से कहीं कहीं मतलब आपको 5 या 6 भी लिखा मिल सकता है, जिसमें आपको ओजोनोस्फीयर जो है उसे अलग कर देंगे एंड इनोस्फीयर अलग कर देते हैं। बट मेनली जो आपके होते हैं ये 4 ही होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन जो है यह कैसे जो है ट्रेवल करता है, कैसे चलता है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ईएमआर जो होता है एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जिसे जो है क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। तो ये आपका पूछ सकता है ईएमआर को मतलब किसे कहते हैं, तो ये आपका क्वांटा या फोटोन होता है। इसकी जो यूनिट होती है ये आपकी एसआई में वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। एंड सीजीएल यूनिट जो इसकी होती है कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट होती है, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। इसका जो टाइप्स होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं आपके पेपर के लिए।
नीचे देख लेते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। विजिबल वेव्स जो आपकी होती हैं ये 400 से 700 नैनोमीटर की होती हैं। एंड विबग्योर जो आपका होता है जिसमें आपको सातों कलर को बताया गया है, तो ये आपका वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू जो है, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो पार होता है आपका, ये 400 से 700 nm होता है। पार मेजर्ड, तो पार जो है आपका देखा जाता है, यह आपका क्वांटम सेंसर के द्वारा मापा जाता है। इनकी यूनिट्स वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएंगी। शेयर ऑफ पार इन क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये आपका 1 से 2% होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये जो है 315 से जो है 400 mm तक होती हैं। सॉरी, ये अल्ट्रा वायलेट अल्फ़ा जो आपकी किरणें होती हैं ये लेस हार्मफुल होती हैं, जो बीटा होती हैं ये डेंजरस होती हैं। एंड जो अल्ट्रा वायलेट ए किरणें जो होती हैं, सॉरी इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो अल्ट्रा वायलेट जो आपकी ए रेज होती हैं ये आपकी होती हैं कम जो है क्षति पहुंचाने वाली होती हैं। एंड जो बी ग्रेड की होती हैं ये आपको अधिक, एंड सी वाली ज़्यादा होती है। ये हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है नहीं, आएंगे नहीं आपके पेपर में। फॉर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन, सूर्य से पृथ्वी तक की आने वाली सोलर रेडिएशन को जो है इंसिडेंट रेज कहा जाता है। ये रेडिएशन डस्ट पार्टिकल्स तथा क्लाउड से टकराती हैं तब ये चारों तरफ बिखर जाती हैं, जिन्हें डिफ्यूज्ड रेडिएशन कहते हैं। कुछ रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ तक पहुंच जाती है जो कि अर्थ से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिन्हें जो है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहते हैं। कुछ रेडिएशन न टकराकर अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं जो कि रात में रिलीज होती हैं, जिन्हें टर्सियल रेडिएशन कहते हैं। एल्बिडो जो आपका होता है इसका जो फार्मूला होता है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपान इंसिडेंट रेडिएशन इंटू 100। जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है उसका एल्बिडो कम होता है, एंड जो वाइट बॉडी होती है उसका एल्बिडो अधिक होता है। क्रॉप सरफेस पर सॉइल एल्बिडो जो आपकी होती है ये होती है 23 से लेकर 30% तक। एंड जो फ्रेश स्नो या आइस होती है उस पर जो आपकी होती है 75 से 90% तक एल्बिडो होती है। एंड वाटर पे जो होती है 3 से 10% होती है। जो आपका पायरोनोमीटर होता है यह टोटल इनकमिंग जो जितनी भी आपकी सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर आती है उसे मापने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो आपका पायरोलियोमीटर होता है यह डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर रेडिएशन को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वांटम सेंसर जो होता है ये आपका पार के लिए होता है, पहले भी बताया जा चुका है। टेम्परेचर जो है मोस्ट वेरिएबल फैक्टर ऑफ वेदर होता है। फार्मूला जो होता है C बराबर F-32 इंटू 5/9, ये पूछा नहीं जाएगा। केल्विन यूनिट जो आपका दिया हुआ है ये चेंज करने के लिए सेल्सियस में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं K = C+273 होता है। नो लाइफ नो एक्टिविटी टेम्परेचर, तो जो आपका अगर -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है तो वहां पर कोई भी लाइफ आपकी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ कूल सीजन क्रॉप्स, तो ये आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड वार्म सीजन के लिए जो होता है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इन डे मैक्सिमम टेम्परेचर इन डे जो आपका होता है ये होता है 2 बजे। मिनिमम टेम्परेचर इन डे जस्ट बिफोर सनराइज होता है, मॉर्निंग के टाइम। नेक्स्ट जो है आपका प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो ये आपका रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड के द्वारा होता है। तो ये 3 जो हैं इसके पार्ट होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेंशन। नेक्स्ट जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये दिए हुए हैं, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं। सॉयल थर्मोमीटर जो होता है इसमें मरकरी यूज़ की जाती है। एंड थर्मोकपल जो होता है ये एक सेंसर होता है जिससे जो है आपका मेजर सॉयल टेम्परेचर जो है मापा जाता है। एंड ये सभी वहीं यूज़ किए जाते हैं सॉयल टेम्परेचर के लिए। थर्मो जो सिस्टर आपका होता है ये जो है एक्यूरेट सेंसर होता है। एंड इंफ्रारेड थर्मामीटर जो होता है
यूज़ फॉर लीफ कैनोपी सरफेस, जो आपके लीफ कैनोपी का सरफेस होता है उसके टेम्परेचर को बिना उसके कांटेक्ट में आए जो है मापने के लिए यूज़ किया जाता है। एटमॉस्फेरिक जो आपका इसका जो ये जो प्रेजेंस ऑन द अर्थ सरफेस बाय द एटमॉस्फेयर कॉल्ड, तो जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो अर्थ सरफेस पर जो एटमॉस्फेयर से जो प्रेजेंस ऑन द अर्थ सरफेस बाय द एटमॉस्फेयर, तो वह प्रेशर जो पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 हाइट एंड 1 टेम्परेचर के। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है। एंड 1 बार जो होता है आपका यूनिट पूछ सकता है, 1 बार जो होता है आपका ये 0.1 मेगा पास्कल, या फिर जो आपका 1 मेगा पास्कल होगा ये आपका होगा 10 बार के बराबर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आ सकता है। एटमॉस्फेरिक थर्मोडिटी जो आपकी आर्द्रता होती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ये होती है। ह्यूमिडिटी जो होती है वाटर वेपर होती है, मतलब पानी की बूंदें होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इनका जो सोर्स होता है वो आपका इवापोरेशन के द्वारा होता है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इन्हें मापने के लिए वो आपका हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर होता है जो वाटर वेपर को मापता है। बैरोमीटर का हाइग्रोमीटर या आपका होता है साइग्रोमीटर, एंड जो आपका बैरोमीटर होता है उसका यूज़ तो किया जाता है वायुदाब को मापने के लिए। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंड जो आपका इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर। एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ वेपर अपॉन वेट ऑफ एयर, जिसमें कि आपका डस्ट प्लस गैस प्लस वेपर तीनों कंसीडर की जाती हैं। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, एंड जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है इसकी यूनिट होती है ग्राम पर किलोग्राम। एंड जो थर्ड आपका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका जो टेम्परेचर माना जाता है ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड जो इसका फार्मूला है वेट ऑफ द वाटर वेपर अपॉन वाटर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इंटू 100। बेस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आपकी क्रॉप्स के लिए होती है ये होती है 40 से 60%। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस बाय वॉल्यूम, तो ये आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट थी वो आपको पहले ही बता दी गई हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेड कलर ऑफ समर इज ड्यू टू, तो ये आपका होता है डिस्पर्सन के कारण। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय अर्थ, ये आपका 34% होता है जो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है सोलर रेडिएशन का। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। सैटरडे जो आपका सबसे छोटा दिन होता है वो 21 दिसंबर, एंड जो सबसे बड़ा दिन होता है जिसमें जो है आपका दिन और रात इक्वल होते हैं वो आपका 21 मार्च और 21 सितंबर होता है। थर्मल डेप्थ पॉइंट ये आपका 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। वेदर एंड क्लाइमेट में अंतर तो ये आप लोगों को पता ही होगा। जो वेदर होता है ये लॉन्ग टर्म तक रहता है, एंड जो आपकी वेदर जो होता है आपका मौसम ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, एंड जो क्लाइमेट होता है ये एक लॉन्गर एरिया पर और लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, डी कैंडोल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन इन क्लाइमेट इन 1900। All classification based on vegetation, 5 group: high air temperature, moisture deficient, moderate air temperature, little heat and negative temperature through the year। एंड इसका कॉपन ने क्लासिफिकेशन जो आप बस इतना याद कर लीजिएगा कि जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है ये जो आपका सबसे पहले किया था ये किया था डी कैंडोल ने 1900 में, एंड जो सेकंड किया है ये आपका कॉपन क्लासिफिकेशन है जो कॉपन ने किया है 1936 में। एंड इन्होंने जो है मॉन्टली एंड सैनुअल
मीन्स रेनफॉल जो आपका मंथली एंड एनुअल रेनफॉल पर किया है, उसके बेस पर किया है, बेस्ड ऑन मीन मंथली टेम्परेचर। तो ये जो आपका होता है ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कोल्ड एंड पोलर रीजन्स पर। तो जो आपका ट्रॉपिकल होता है इसका लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो आपका टेम्परेट है ये 18 से -3 डिग्री सेल्सियस, एंड जो कोल्ड एंड पोलर रीजन्स पर होता है ये लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आपका ट्रॉपिकल है ये मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस है, बेस्ड ऑन मीन एनुअल रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। तो इसके हिसाब से जो आपका बांटा गया है ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट एंड मिड टेम्परेट रेनी क्लाइमेट, कोल्ड स्नो क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। ये आप देखना चाहें तो देख लीजिए, हालांकि कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं आपके पेपर के लिए। सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल RSWD। तो R मीन्स है रेनफॉल थ्रू द ईयर एंड S मीन्स रेनफॉल इन समर, W मीन्स रेनफॉल इन विंटर एंड रेनफॉल डिफिशिएंट थ्रू ईयर। बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल ट्रोल क्लासिफिकेशन। तो जो आपका हैदराबाद में एग्रीसेट है ये आपके ट्रोल क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करता है टू क्लासिफाई सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। 4 ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया गया है, एरिड, सेमी एरिड एंड सेमी एरिड वेट एंड ह्यूमिड। मोस्ट डिफिशिएंट इंडेक्स MOI, तो ये जो आपका दिया गया था क्रिसिन एंड सिंह के द्वारा। AICRP ऑन ड्राई लैंड adopted classification based on MDI Meteorological Department of India। सॉरी ये MOI है। क्लाइमेट जो है 3 भागों में जो इसे डिवाइड किया गया है, सब ह्यूमिड, सब एरिड एंड एरिड। मानसून एंड क्लाउड, तो जो आपका मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है जिसका मीन्स होता है सीज़न। तो टोटल एनुअल जो आपकी प्रेसिपिटेशन है ये इंडिया की है 1194 mm, एंड जो टोटल वैल्यूम ऑफ रेनफॉल है ये आपका 400 मिलियन हेक्टेयर है, मीटर है, 400 मिलियन हेक्टेयर है। एंड जो आपका टोटल रेनी डे पर ईयर है ये आपका 130 डे पर ईयर है। रेनी डे जो आपका है ये कंसीडर किया जाता है जब 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है 24 घंटे के अंदर। मानसून आपका जो इंडिया में 2 मानसून पाए जाते हैं, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो आपका होता है मोर देन 75%, लगभग 80% रेनफॉल जो है टोटल इंडिया की इसी से आती है। आल्सो नोन एज ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल, यह समर्स में आता है। नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल जो आपका होता है इसमें 15% तक वर्षा होती है, यह सर्दियों में आता है और यह 1 जून से आ जाता है। साउथ वेस्ट मानसून जो आपका है यह अरेबियन से एंड बे ऑफ बंगाल से आता है। ये आप देख लीजिएगा। एसिड रेन जो आपकी होती है, तो रेन वाटर जो आपका होता है ये 100% प्योर वाटर होता है। एंड उसके बाद जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं ये आपके NO2 एंड SO2 जो आपके होते हैं ये रिएक्ट करके जल के साथ HNO3 एंड H2SO4 बना लेते हैं, या फिर जिसकी वजह से जो आपकी एसिड रेन होती है इसका pH जो है लेस देन 4.5 चला जाता है।
पाला जो आपका होता है ये जो होता है आइस के रूप में आता है, एंड जो फॉग होता है आपका ये थिन क्लाउड के रूप में होता है। ये 1 से 50 माइक्रोन की साइज़ होती है इसकी। एंड जो मिस्ट होता है आपका कुआसा, यह बहुत ही ज़्यादा जो है आपका पतला होता है फॉग साइज से, वेरी थिन फॉग साइज। एंड जो वेपर आपका होता है यह 0.001% होता है टोटल ग्लोबल वाटर का। वेदर फॉरकास्टिंग भविष्यवाणी जो आपकी की जाती है NCMRWF, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। एंड ये इसका जो आपका हेडक्वार्टर है ये आपका नई दिल्ली में है। ये जो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नाउ कॉस्टिंग फ्यू आवर्स टू 1 डे। शॉर्ट रेंज जो होता है ये आपका होता है 1 to 2 डे। एंड जो मीडियम रेंज होता है ये होता है 3 से 10 डे। एंड जो आपका लॉन्ग रेंज होता है यह मोर देन 10 दिन के लिए होता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो इंडिया में जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं बेस्ड ऑन रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉयल, वाटर रिसोर्सेज, क्रॉपिंग स्कीम एंड टोपोग्राफी। वेस्टर्न ह्यूमिडिटी जोन्स हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड यूपी हैं। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो इसमें से जो आपसे पूछा जा सकता है ये यही पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो है कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो वो 15 हैं। ICR NARP, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। एंड NRP जो आपका शुरू हुआ था ये आपका इसमें जो है उस टाइम पर 127 जोन्स थे एंड अभी जो हैं आपके 131 जोन हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये जो है इसमें जो आपके 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं। ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, अल्टीमीटर जो है ये हाइट के लिए होता है। एंड जो एटमोमीटर होता है ये आपके लीफ टेम्परेचर के लिए होता है। क्रायोमीटर जो यूज़ किया जाता है ये आपके टेम्परेचर जो है जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है। ड्रोसोमीटर जो आपका होता है ये ड्यू को मापने के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो होता है ये कैनोपी टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। वहाँ के जो आपका निचोड़ है ये यहीं पे दिया गया है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके। एंड जो एरोमीटर एंड टेंसियोमीटर होता है ये वाटर स्टेट सॉयल मॉइस्चर के लिए, सॉयल मॉइस्चर टेंशन को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। लैक्टोमीटर जो आपका है ये फैट प्रेजेंट इन मिल्क। एंड जो आपका परमीमीटर होता है ये आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मापने के लिए किया जाता है। पैरोमीटर जो आपका होता है ये ट्रांसपिरेशन रेट को मापने के लिए किया जाता है। एंड जो आपका लाइसोमीटर होता है या इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड परकोलेशन एंड जो आपका लीचिंग लॉसेस को मापने के लिए किया जाता है। मोनोमीटर जो आपका होता है या रूट प्रेशर को। एंड जो ऑक्सीजनोमीटर होता है ये प्लांट ग्रोथ को मापने के लिए यूज होता है। एंड प्लांट ग्रोथ को जो आपको मापने के लिए जो आपका सिस्कोग्राफ होता है ये भी यूज होता है। इसकी खोज जो आपकी की थी ये आपकी की थी इंडियन साइंटिस्ट थे, मैं अभी नाम भूल गया हूँ, आप लोग चाहिएगा तो चेक कर लीजिएगा। जो आपका साइकोमीटर है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को मापने के लिए यूज किया जाता है। एंड जो आपका पीजोमीटर है ये प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। प्रेशर चैम्बर और थर्मोकपल, तो ये आपका लीफ वाटर पोटेंशियल को मापने के लिए किया जाता है। प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस, तो ये आपका फील्ड कैपेसिटी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। रेन गेज और पैल्वीमीटर, तो ये आपका रेनफॉल को मापने के लिए किया जाता है। एंड जो आपका हाइग्रोग्राफ होता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आज के क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आप लोग ज़रूर से देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 8-10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आराम से आ सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, क्रिस्कोग्राफ जो आपका था इसकी खोज जो है जगदीश चंद्र बोस ने की थी। एंड इन्हें जो है रेडियो के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है इंडिया में।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।